हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो बायबैक आता है कंपनीज में उसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसे रहती है। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इन्फोसिस का बायबैक आया है पीछे। सपोज करते हैं हमने 90 शेयर बाय किए एट द रेट ऑफ 1500 रुपये पर शेयर। मैंने 90 शेयर्स एट द रेट 1500 पर शेयर मैंने बाय किया, तो मेरी टोटल बाय वैल्यू हो गई 1,35,000। अब मैंने 1500 रुपये में शेयर बाय किया। अब कंपनी ने यहाँ पर मेरा एक शेयर 1800 रुपये में बायबैक किया है। मान लेते हैं मेरे 90 में से 70 शेयर मेरे बायबैक में चले गए, तो 90 में से 70 शेयर मेरे बायबैक में चले गए और एक शेयर मेरा जो बायबैक में गया है वो 1800 रुपये पर शेयर के हिसाब से बायबैक में गया है। तो जो मेरी सेल वैल्यू रही होगी बायबैक के केस में 70 इंटू 1800, तो ये टोटल बनता है 1,26,000। तो जो ये 1,26,000 का जो सेल वैल्यू आई है, इसका टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसे रहेगा जब हम ITR फाइल करेंगे। तो इसको जो 1,26,000 है, इसको आफ्टर अक्टूबर मीन्स न्यू जब हम टैक्स फाइलिंग कर रहे होंगे जुलाई 2026 में, इसमें 1,26,000 को एज हम डिविडेंड कंसीडर करेंगे। और डिविडेंड कंसीडर करेंगे तो ये वाली जो 1,26,000 है, ये हमारी जो इनकम का पार्ट बन जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्स। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स के अंदर हमारा डिविडेंड के रूप में ये पार्ट, मतलब ये हमारी 1,26,000 डिविडेंड मान लिया जाएगा। और इसके ऊपर कंपनी ने एट द रेट ऑफ 10% TDS भी डिडक्ट कर लिया होगा। मेरे वाले केस में 1,26,000 का 10% 12,600 रुपये। जब हम 26 से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको शो भी कर गया होगा 1,26,000 के सामने 12,600 रुपये जो TDS भी डिडक्ट किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी भूल हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर 1,26,000 कंप्लीट वैल्यू को डिविडेंड कंसीडर किया है, तो इसको खरीदने के लिए हमारी कॉस्टिंग कितनी आई होगी। सपोज करो मेरे वाले केस में 70 शेयर्स थे जो मेरे बायबैक हुए थे, तो 70 इंटू मैंने 1500 रुपये में शेयर बाय किया था ये, तो मेरी 1,05,000 बनता है। तो मेरी 1,05,000 उस वैल्यू का क्या रहा। उस वैल्यू को हम क्या मतलब उस वैल्यू को क्या ट्रीटमेंट रहता है यहाँ पर। उस वैल्यू को ये लोग कहते हैं कि आप ये वाला है ना कैपिटल लॉस बुक हो जाएगा आपका, जो कि अगर कैपिटल लॉस बुक मतलब 1,05,000 हमारा कैपिटल लॉस बुक हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमें कैपिटल गेन ही नहीं है, अगर मान लो किसी और दूसरे शेयर से हमें कैपिटल गेन ही नहीं है, तो फिर ये वाला क्या जो कैपिटल लॉस है, फिर आप ये फर्दर 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लो आपका कैपिटल गेन है तो वहाँ से आपका, और ये वाला कैपिटल गेन कौन सा होएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा कैसे, फिर जो ये हमारी 1,05,000 कॉस्टिंग जो हमारी बाई वैल्यू थी, ये हमारी बाई का पार्ट बन जाएगा। सेल वैल्यू इसके अगेंस्ट जीरो रहेगी, क्योंकि इसकी सेल हमारी ऑलरेडी अदर सोर्स में एज ए डिविडेंड कंसिडर हो चुकी है। तो ये हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1,05,000, अगर अदर्स या तो अदर से सेट ऑफ हो जाएगा, नहीं तो हमारा नेक्स्ट 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो 30% स्लैब की रेट में आते हैं वो वाले क्लाइंट्स को क्या देखना है, इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे कितने शेयर बायबैक हुए थे, 70 शेयर्स के ऊपर पर शेयर मेरा प्रॉफिट कितना रहा था यहाँ पर मेरे वाले केस में। तो यहाँ पर मैंने 1500 रुपये का एक शेयर बाय किया था और 1800 रुपये में ये शेयर मेरा सेल हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को एक शेयर के ऊपर 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 70 शेयर थे मेरे पास, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, 21,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब देखो मैंने 21,000 रुपये कमाने के लिए, अगर मान लो मेरे वाला क्लाइंट अगर 30% की स्लैब में आता है, तो 30% की स्लैब में आता है, तो उसको 1,26,000 जो डिविडेंड इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स पे किया होगा। 1,26,000 का 30% बनता है 37,800 रुपये, 37,800। अब दूसरी तरफ मैं कंसीडर करता हूँ कि उसने 37,800 कमाने के लिए जो उसका 1,05,000 का बाई वैल्यू थी, चलो मैं उसको ये भी कंसीडर कर लेता हूँ कि उसका लॉस मतलब जो ये 1,05,000 का दूसरे कैपिटल गेन से सेटअप हो गया होगा। फिर भी अगर सेटअप हुआ होगा तो
कितना सेटअप हुआ होगा, 1,05,000, मैक्सिमम 20% ही सेटअप हुआ होगा ना, मीन्स 1,05,000 का 20% बनता है 21,000। 1,05,000 का 20% ही बुक हुआ होगा ना, इट मीन्स हमने क्या नाम है कमाया कितना, 21,000 रुपये, टैक्स के फॉर्म में दिया कितना, 37,800 रुपये। इसलिए जो भी क्लाइंट बायबैक लगाता है अगर उसकी इनकम 30% के स्लैब में आती है तो ये वाले जो टैक्स इम्प्लीकेशंस है इनको कंसीडर करके ही बायबैक लगाएं। थैंक्स।